से बड़ा होता है। पसलियाँ क्या काम करती है? पसलियाँ इन फेफड़ों पे वो क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती हैं। डायफ्राम जब हम साँस लेते हैं जब हम साँस लेते हैं जब हम साँस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे को चला जाता है और जब हम साँस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर को आता है। और जो ये ट्रेकिया है यानी कि जो श्वास नली है, इसमें इसके आगे चल के 2 भाग हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे चल के क्या होते हैं? फिर छोटी-छोटी नली में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकिओल्स। और जो ये ब्रोंकिओल्स पे क्या होते हैं? अंगुरनुमा गुच्छा होते हैं और इनको बोलते हैं आपका पुपिका। इसको बोलते हैं पुपिका। जब हम साँस लेते हैं तो इन कुपिकाओं में ही क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन आती है और इनसे फिर पूरे फेफड़ों में ऑक्सीजन शरीर में ऑक्सीजन जाती है और इन्हीं से ही हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये था हमारा श्वसन तंत्र। ठीक है? हमने लिख दिया था यहाँ तक, फेफड़े तक हो गया था आई थिंक। फिर था ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। ये आप लोग को समझ में आया? इसमें आप लोग को कुछ पूछना है? जागृति, पलक, शुभम प्रकाश। नो मैम। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ट्रैकिया, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे चलकर फेफड़ों में 2 भागों में बट जाता है। बट जाता है जिसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर है ब्रोंकिओल्स। ब्रोंकिओल्स। जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई आगे चलकर छोटी-छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? ब्रोंकिओल्स। इन्हें बोलते हैं ब्रोंकिओल्स। ठीक है? कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, इतना नोट कीजिए। सब लोग को दिख रहा है? शुभम, आपको दिख रहा है? दिव्या? यस मैम। दिव्या आपको दिख रहा है?
यस मैम। ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिया? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। पलक आपने? यस मैम। जागृति आपने? यस मैम। ओके। हाँ, अब आते हैं हम फिर है कूपिका। ओके, कूपिका। कूपिका क्या है कि ब्रोंकाई में के जो आगे क्या होते हैं, अंगूर नुमा गुच्छे लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कूपिका। ब्रोंकिओल्स के सिरों पर अंगूर नुमा गुच्छे लगे होते हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिका कहते हैं। कूपिका में कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। जाल बिछा होता है। यहाँ से ऑक्सीजन शरीर में पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कितना नोट कीजिए? मैम हो गया। डन। पलक आपका? यस मैम। शुभम आपका? यस मैम। दिव्या आपका? यस मैम। जागृति आपका? नो मैम। ओके, आप नोट कर रहे हो?
Yes, ma'am. ओके। Ma'am, done. ओके। नेक्स्ट है हमारा डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम ये क्या कार्य करता है? डायफ्राम डायफ्राम फेफड़ों को आधार प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, तब डायफ्राम नीचे की ओर हो जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं, तब डायफ्राम ऊपर की ओर होता है। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस मैम। शुभम ओके। शुभम आपने? दिव्या आपने? Yes, ma'am. और तनुजा खाती, पलक खाती आपने? Yes, ma'am. ये डायफ्राम का कार्य क्या करता है, आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? अगर किसी को समझ में ना आया तो मैं बताती हूँ फिर से। जैसे आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे ना। आयुष बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? नेक्स्ट चलते हैं, पसलियां।
पसलियां। हमारे शरीर में कितनी जोड़ पसलियां होती हैं? किसी को पता है? हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? दिव्या, जागृति, मैम। मैम 6 जोड़ी। नहीं। कलर, हमारे शरीर में जो होती है, शरीर में 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। पसलियां होती है, 12 जोड़ी हो गई, लेकिन कुल कितने हो गए? कुल पसलियां कितनी हो गई हमारी? 24, ठीक है। कुल पसलियां 24 होती है। पसलियों का कार्य क्या होता है? फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। पसलियां फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। जागृति आपका, यस मैम। पलक आपका, यस मैम। दिव्या आपका, यस मैम। शुभम प्रकाश आपका, शुभम प्रकाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका हो गया? ठीक है, फिर से एक बार समझ लो इसको। क्या हुआ कि आपका श्वसन तंत्र में हमने नासिका से क्या लेते हैं? हम सांस लेते हैं, ठीक है। नासिका गुहा मतलब जो छेद होते हैं, ठीक। और मुख गुहा यानी कि हमारे मुख से। तो नासिका से हमने क्या लिया? सांस ली। और नासिका में आपको पता है क्या होता है? छोटे छोटे बाल होते हैं, जिनसे क्या होता है? धूल कण अंदर न जाए। हम मुख से खाना खाते हैं, दोनों ही कहाँ? ग्रसनी के द्वारा, ठीक है। दोनों ही ग्रसनी में पहुंचते हैं। और ग्रसनी में से नीचे इस तंत्र से ऊपर एक होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बल्ब लगी होती है, वो क्या करती है? श्वसन तंत्र और जो खाने वाली नली है उसको अलग करती है। और फिर जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया 2 भागों में बढ़ जाता है फेफड़ों में। जो ट्रेकिया आगे चल के फिर छोटी छोटी कोशिकाओं में सब बढ़ जाता है। इन जो 2 भागों में बढ़ गया ट्रेकिया, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। और जो छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाता है आगे चल के फेफड़ों में, इसे बोलते हैं ब्रोंकिओल्स। और जो ब्रोंकिओल्स के सिरों पे क्या होते हैं? छोटे छोटे अंगूर नुमा क्या होते हैं? गुच्छे लगे होते हैं, उनको बोलते हैं कुपिका। और यहाँ पे क्या होता है? ये बायां फेफड़ा है। जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। और डायफ्राम क्या करता है? फेफड़ों को आधार प्रदान करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? पलक? यस मैम। ओके, यानी कि श्वसन तंत्र आप लोग को समझ में आया?
अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप लोग बता दोगे ना श्वसन तंत्र में क्या क्या है? ठीक है, आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा। आप लोगों ने नोट कर लेना यहाँ तक? यस मैम। ओके, यस मैम। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है अन्य जंतु में श्वसन। जैसे इंसान श्वसन करता है वैसे ही अन्य जंतु भी श्वसन करते हैं, जैसे शेर, मेढक, सांप। ठीक है, इनमें गाय, बकरी, इनमें क्या होता है, सारे श्वसन करते हैं। और जो है बकरी, भेड़, गाय, सांप, मेढक, इनमें सब में क्या होता है, मनुष्यों के जैसे क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं जिनसे वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। लेकिन कुछ जैसे कॉकरोच और केचुआ, मेढक और मछलियां, ये इनमें क्या होते हैं, मेढक में तो फेफड़े होते हैं, लेकिन जो मछली और कॉकरोच और क्या है, केचुआ, इनमें क्या होते हैं, फेफड़े नहीं होते। तो ये कैसे श्वसन करते हैं, इन्हें हम देखेंगे। अन्य जंतुओं में श्वसन। अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी, शेर, बकरी, मेढक, गाय आदि में मनुष्यों के जैसे फेफड़े होते हैं, जिनसे वह श्वसन करते हैं। श्वसन करते हैं। अब आते हैं कॉकरोच। हेडिंग है कॉकरोच। कॉकरोच से क्या बोलते हैं, तिलचट्टा। ठीक है, कॉकरोच जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, कॉकरोच में क्या होते हैं, 3 जोड़ क्या होते हैं, पैर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होता है, और इसमें क्या होते हैं, पंख भी होते हैं। और इसकी त्वचा में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों को क्या बोलते हैं, श्वसन रंध्र बोला जाता है। इन्हीं छेदों को क्या बोलते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। जो कीट होते हैं, कीटों के, अब कीट कैसे श्वसन करेंगे, है ना, उनमें तो फेफड़े वगैरह है नहीं, तो उनमें क्या होते हैं, गैसों के विनिमय, यानी कि गैसों के आने जाने के लिए क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, श्वास प्रणाल या वातक। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, श्वास प्रणाल या वातक। ठीक है, कॉकरोच में क्या है, इसमें यानी कि कॉकरोच में कॉकरोच के पार्ट्स मतलब साइड। ठीक है, जैसे
ये ऐसे कॉकरोच के जो साइड में होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, कॉकरोच के पार्ट्स भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र, इसमें क्या बोलते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। है कीटों में गैसों के विनिर्मन या बोलेंगे इसको आदान प्रदान, विनिमय के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास प्रणाल या वातक, ठीक है, या वातक कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया? कनेक्ट डिस्कनेक्ट, आप लोगों को समझ में आया? आयुष? यस मैम। ठीक है, कॉकरोच के पास में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। कीटों के गैसों के विनिमय के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। इन्हीं से क्या करते हैं, कीट क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। पलक आपका? दिव्या? यस मैम। पलक आपका हो गया? यस मैम। जागृति आपका? यस मैम। ओके। नेक्स्ट है, सेकंड है आपका केचुआ। ठीक है, केचुए की त्वचा अगर आप उसको टच करोगे तो केचुए की त्वचा कैसी होती है, श्लेष्मयी, और यानी कि उसमें क्या होता है, खंड खंड से होते हैं, और क्या होते हैं, उसकी त्वचा आर्द्र होती है, यानी कि सॉफ्ट, बिल्कुल वो नमी जैसी। ठीक है, तो केचुआ कैसे सांस लेता है, अपनी
त्वचा के द्वारा सांस लेता है। ठीक है, केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर उसकी त्वचा आर्द्र एवं श्लेष्मयी होती है। केचुआ त्वचा से श्वसन करते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबने नोट कर लिया? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट है मेढक। जो मेढक है, मेढक की त्वचा भी क्या होती है? श्लेष्मयी होती है और आर्द्र होती है, और उसकी त्वचा और उसके अंदर क्या होते हैं? फेफड़े भी होते हैं। तो जो मेढक है वो क्या करता है? फेफड़ों से भी सांस ले सकता है और त्वचा से भी सांस ले सकता है। क्या मेढक में मनुष्यों की तरह फेफड़े होते हैं तथा उनकी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मयी होती है, जिससे मेढक फेफड़ों और त्वचा दोनों से श्वसन कर सकते हैं। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. ओके,
नेक्स्ट सब हेडिंग है जल में श्वसन। जल में श्वसन। जल में क्या रहती है? मछली। मछली कैसे श्वसन करती है? ठीक है, जो मछली होती है, मछली में क्या पाए जाते हैं? क्लोम या गिल। ठीक है, तो वो क्लोम से क्या करती है? सांस लेती है। और जो अब ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है मछली को? क्योंकि जो पानी है उसमें क्या होता है? पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। जो उसके क्लोम होते हैं, तो ऑक्सीजन से, पानी से क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं। और जो क्लोम है, क्लोम में क्या होती है? बहुत ज्यादा रक्त वाहिनियां होती हैं, जो क्या करती हैं? गैसों के विनिमय के लिए क्या होती हैं? सहायक होती। ठीक है, मछलियां इनमें क्लोम या गिल पाए जाते हैं। जो पानी में घुली ऑक्सीजन को पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ठीक है, अब क्या होता है? क्लोम में रक्त वाहिनियां की संख्या अधिक होती है। जो गैसों के विनिमय के लिए सहायक होते हैं। सहायक होती। ठीक है, तो मछली जो है, मछली में गिल पाया कहाँ पे जाता है? जैसे यहाँ पे क्या होता है? मछली का गिल। ठीक है, गिल या क्लोम। क्लोम या गिल। ठीक है, यहाँ पे ओके, नोट कीजिए। वो ये बताएगा कि मछली का शरीर मतलब धारा रेखी वाला बताएगा कोई? क्यों होता है? चलिए नोट कीजिए पहले आप। ना हो जावे। आयुष माइक ऑफ कीजिए अपना। आयुष माइक ऑफ कीजिए।
नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. पलक आपने? Yes, ma'am. और दिव्या आपने? Yes, ma'am. शुभम आपने? Yes, ma'am. जागृति आपने? Yes, ma'am. अब आते हैं पादपों में श्वसन। जैसे जैसे जीव जंतु है, ठीक है, माइक ऑफ करके रखिए। जैसे जीव जंतु है, ठीक है, जीव जंतु क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे जो भोजन हम खाते हैं उसको क्या करती है? ऑक्सीजन विखंडित कर देती है, ठीक है, और उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार क्या है? पादपों में भी क्या होता है? श्वसन होता है। पादप किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। बस क्या है? पादप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, लेकिन पादप क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। इसलिए तो क्या होता है? पादपों में भी क्या होता है? ऑक्सीजन। पादप क्या करते हैं? आपको पता है, जैसे कि पादप क्या करते हैं? उनमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उससे क्या बनाते हैं? वो ऑक्सीजन बनाते हैं। और फिर उससे वो जब उनको श्वसन करना होता है तो क्या करते हैं? वातावरण से क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं और वो क्या करते हैं? फिर श्वसन करते हैं। फिर वही प्रोसेस जैसे हमारे उसमें होती है, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जल और ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और पौधों में जो है श्वसन कहाँ होता है? पत्तियों में भी होता है, तनों में भी होता है और मूल यानी कि उसके जड़ों में भी होता है, ठीक है। पादपों में श्वसन। से वही है, पौधे पौधे वातावरण से ऑक्सीजन वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। क्या निर्मुक्त करते हैं, तो इसकी क्या होता है? इसमें भी सेम ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2, जल को H2O, ठीक है। फिर होता है पादपों में श्वसन
इसमें पत्तियों में और तनु में तथा मूलों में होता है। जो पत्तियों में श्वसन होता है, जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को बोलते हैं रंध्र। इन छिद्रों को बोलते हैं रंध्र। जैसे ही अभी हमने पढ़ा कॉकरोच भी में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं से वो क्या करते हैं, श्वसन। वैसे ही क्या होता है, पत्तियों में भी रंध्र होता है और ये पत्तियां रंध्रों द्वारा श्वसन करती हैं। और जो तना होता है, तनु में होता है वातरंध्र। तना वातरंध्र द्वारा श्वसन करता। इतना नोट कीजिए। हम हो गया। पलक आपका हो गया। दिव्या, यस मैम। शुभम, यस मैम। जागृति, यस मैम। तो अब आता है मूलों में। इस प्रकार से मूलों में क्या होता है, श्वसन होता है। ये है मूल, ये है वायु, आकाश, पादपों में क्या होता है कि जो मूल रूप, क्योंकि ये क्या होता है, नीचे होता है, तो पादपों में भी क्या होता है इसमें कि कोशिकाओं की भांति इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, यहाँ से ये वायु आकाश से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और अपना भोजन बनाता है। ठीक है, इसमें है
पादपों की अन्य कोशिकाओं की भांति मूल रोग भी मूल रोग कोशिकाओं को भी ऑक्सीजन के द्वारा भोजन उत्पन्न करने के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इन्हें ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ये वायु अवकाश से। इतना नोट कीजिए। आप लोगों से ये पूछना था कि अगर आप लोग का 5 से 6 कर दिया जाए तो कैसा रहेगा आप लोग को? 5 से 6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को? नो मैम। ठीक है ना, क्योंकि जो 6th क्लास में है ना, वो 5 से 6 थोड़ा सा नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इसलिए हम सोच रहे थे अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आप लोगों का 5 से 6 कर सकते हैं, उनका 7 से 8 ऐसे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। और पलक, नो मैम। दिव्या, नो मैम। जागृति, नो मैम। ओके, ठीक है। आज आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, कल थोड़ा छोटे-छोटे क्वेश्चन करेंगे और आप लोग पढ़ के भी आना। आप लोगों से पूछूंगी आपने कितना पढ़ा। ठीक है, ओके, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।